वेलकम बैक क्लास 10। तो अब जो टॉपिक आज हमें कवर करना है दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। उस दिन जो वीडियो मैंने अपलोड किया था मैंने आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स के लिए बताई थी, बट एसिड्स और बेसिस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताती है। स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपके सामने अगर कुछ सैंपल रखे हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। वो अभी और डिटेल में मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। इसकी कई थियरीज़ हैं on the basis of which the acids have been classified as weak and strong and the bases have been classified as weak and strong. Theories हैं, the various scientists have put forward theories जो ये प्रूव करती हैं कि अगर कोई एसिड ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस या H+ आयंस फर्निश कर रहा है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर कम कर रहा है तो वो वीक एसिड है। ठीक है, so now today I'll be dealing with chemical properties of acids. Acids are generally reactive in nature, corrosive in nature होते हैं, highly reactive हैं, और सब जितने भी mineral acids हैं वो सब के सब reactive हैं, बहुत ज़्यादा reactive हैं। यानी आपके H2SO4, HNO3 और HCl, ये तीनों acids जो है mineral acids हैं and they are highly reactive, especially their concentrated form। ठीक है, तो पहला रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स? रिएक्शन ऑफ एसिड्स with metals, acids with metals। ठीक है, तो जनरली जब भी कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे सोडियम है, अगर इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो NaCl प्लस H2 देता है, 2Na प्लस 2HCl gives 2NaCl प्लस H2। ठीक है, ये एरो अपवर्ड एरो मैंने आपको बताया था, द अपवर्ड एरो इंडिकेट्स इवोल्यूशन ऑफ गैस। सो दिस इज द रिएक्शन व्हेनेवर एनी एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल प्लस एसिड। जनरल रिएक्शन ये है, मेटल प्लस एसिड व्हेनेवर इट विल रिएक्ट इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दिस इज द टेस्ट और दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। अब देख लो, अभी जैसे कॉपर का रिएक्शन HNO3 के साथ करके देखते हैं। ठीक है, ये बनाएगा CuNO3 ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट प्लस H2। ठीक है, Cu प्लस 2HNO3, दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल। मेटल है कॉपर, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो कॉपर नाइट्रेट मिलेगा, विच इज अगेन अ सॉल्ट। ठीक, अब H2SO4 के साथ करके देख लेते हैं, सोडियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, 2Na प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2। ठीक है, तो सारे रिएक्शंस में अगर आप देखेंगे तो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ बैलेंसिंग रिक्वायर्ड होती है। बैलेंसिंग की एक एग्जांपल है बैलेंसिंग का। सी इफ आई डू नॉट पुट Na, यहाँ पे 2 नहीं लगाती हूँ। ठीक है, तो रिएक्शन विल बी लाइक दिस। सोडियम सल्फेट आप कैसे लिखते हैं? सोडियम वैलेंसी 1, SO4 वैलेंसी 2। जब इंटरचेंज करेंगे तो सोडियम सल्फेट ऐसे ही लिखते हैं, NaSO4 नहीं लिख सकते, Na2SO4 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है। देखो सारे इस तरह अगर हम देखें, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी दैट द रिएक्शन हैज़ टू बी बैलेंस्ड सो दैट इट कैन वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे Na क्या है, कितना है, 1। अगर हम इस साइड बात करें रिएक्टेंट साइड पे, H2 है, S 1 है और O 4। अब अगर हम इस साइड आते हैं तो Na कितना है, 2, S 1 O 4 और H2। तो कौन सी चीज़ है जो बैलेंस नहीं हो रही है? सिर्फ Na बैलेंस नहीं हो रहा है। तो Na को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 है, अगर हम यहाँ भी 2 लगा दें तो दोनों तरफ Na बैलेंस हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस फॉर्म में लिख रहे हैं और उसको फिर बैलेंस करके देखिए। ये मत समझिएगा कि मैंने यहाँ पे ज़बरदस्ती 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जब हम केमिकल फार्मूला बनाएंगे सोडियम सल्फेट का तो वो Na2SO4 ही होता है, बिकॉज सोडियम की वैलेंसी 1 है और सल्फेट की 2 है। जब इंटरचेंज करेंगे तो सोडियम 2 हो जाएगा और सल्फेट 1 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। नाउ
हाउ डू यू टेस्ट और हाउ कैन यू टेस्ट कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है? हाउ कैन यू टेस्ट दैट द गैस विच इज़ इवॉल्विंग इज ओनली हाइड्रोजन गैस, इट इज़ नॉन अदर गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रेट है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ऐसी कोई गैस नहीं निकल रही है। इसका टेस्ट है हाइड्रोजन को क्या करते हैं, ये जो भी टेस्ट ट्यूब आपने लिया होगा, सी यू हैव टेकन ए टेस्ट ट्यूब, इसमें आपने यहाँ पे मेटल लिया होगा, ठीक है, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड। तो जैसे आप इसको हीट करेंगे, व्हेन यू विल हीट इट, what will happen is a salt will be formed, along with that you will find fumes coming out, ऐसे फ्यूम्स निकलेंगे। ये फ्यूम्स हाइड्रोजन गैस के ही हैं। ये टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक जलती हुई मैच स्टिक जलाइए और इसको जहाँ पे भी माउथ है टेस्ट ट्यूब का, वेर एवर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज, ब्रिंग द मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जैसे ये आपका टेस्ट ट्यूब है, टेक दिस, ठीक है, यहाँ से फ्यूम्स निकल रहे, सो ब्रिंग द मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। यू विल फाइंड वॉट कि जैसे ही आप मैच स्टिक लेके आते हैं नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जो मैच स्टिक है वो बुझ जाती है, इट गेट्स एक्सटिंग्विश अलॉन्ग विद द पॉप साउंड। पॉप साउंड कैसा होता है, बॉटल खोलते हैं, जो हम सोडा की बॉटल है या अपनी जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स आती है, जो ग्लास वाली बॉटल्स आती है, उनको जब खोलते हैं तो बॉटल ओपनर से जब खोलते हो तो पॉप साउंड आता है, वैसा ही साउंड आएगा जब आप मैच स्टिक को लेके आएंगे नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब वेयर हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्विंग। हाइड्रोजन इज़ अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, वो कभी भी कंबस्शन सपोर्ट नहीं करती है, इसीलिए जब आप जलते हुए मैच स्टिक माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब के पास लेके आएंगे तो वो बुझ जाएगी एंड इट विल एक्सटिंग्विश विद अ पॉप साउंड। सो दिस इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, दैट द मैच स्टिक विल एक्सटिंग्विश, मैच स्टिक extinguishes with a pop sound, and the reason behind this is because hydrogen is a non-supporter of combustion। इसी की जगह अगर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही होती और आप एक बर्निंग मैच स्टिक उसके पास लाते तो और तेज़ जलने लगती और तेज़ हो जाती जो उसकी फ्लेम है, वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। ऑक्सीजन जहाँ पे भी प्रेजेंट है वहाँ पे आग हमेशा उसकी लपट जो होती है, जो उसकी फ्लेम होती है, वो और तेज़ हो जाएगी। लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है तो जो भी चीज़ जल रही है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी बिकॉज इट इज़ अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, ठीक है। मैच स्टिक एक्सटिंग्विशेस विद अ, ये हमेशा याद रखना, with a pop sound। तो दिस इज़ द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन है पहली एसिड्स की मेटल के साथ, ठीक है। दूसरी रिएक्शंस जो एसिड्स शो करते हैं वो है विद कार्बोनेट्स, मतलब जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स के साथ जब भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं और वाटर अलॉन्ग विद वाटर, ठीक है। सो सेकेंड है रिएक्शन ऑफ एसिड्स with metal carbonates, reaction of acids with metal carbonates, reaction of acids with metal carbonates, ठीक है। जैसे हम लेके चलते हैं कॉपर कार्बोनेट प्लस HCl, तो इसमें हमेशा आपको सॉल्ट मिलेगा और सॉल्ट विल बी फॉर्म अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी जब भी एसिड्स कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे, रिलीज़ करेंगे। जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होएगी, ठीक है। जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं CuCO3 + 2HCl, तब ये CuCl2 होगा, ठीक है। बैलेंस करके देख लेना, सही है, फाइन। सो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ, और इसकी जनरल रिएक्शन क्या होगी, इसकी जनरल रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट्स whenever they react with acids they give salt plus water प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए क्या रिएक्शन होती है, क्या टेस्ट होता है एक्चुअली, केमिकल टेस्ट। लाइम वाटर, जो आपका लाइम वाटर होता है उसके थ्रू जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है, वो करेंगे कैसे, देखो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, आपके पास